हेलो एवरीवन, वेलकम टू फ्रेंड्स एकेडमी। चलो अब चालू करते थियरम नंबर 4। वैसे तो मैंने डिस्कस किया था कि भाई ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में तीन ही थियरम इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले वाला साइन रूल ऑलरेडी प्रूव कर दिया है। सेकंड वन इज व्हाट कोसाइन रूल ऑलरेडी प्रूव कर दिया है। थर्ड वन इज व्हाट प्रोजेक्शन रूल, वो भी ऑलरेडी प्रूव कर दिया है हमने। तो ये चौथा वाला की पिक्चर में ला दिए। आपने डिस्कस क्या किया था सर कि तीन ही थियरम इंपॉर्टेंट है। यस, अभी भी मैं वही बोल रहा हूँ। लेकिन क्या हो गया जब मैं एनालिसिस कर रहा था, क्योंकि बैठे बैठे हम लोग टीचर लोग ना कुछ एनालिसिस करते रहते हैं कि बच्चे लोग को क्या एक्स्ट्रा दिया जाए, तो मुझे ना ऐसा दिखा कि यार ये क्वेश्चन है ना आने का चांस लग रहा है। मतलब ये नहीं बोल रहा कि 100% आएगा, ऐसा अंदर से एक फील आता ना, एक आवाज आ जाता है, अरे यार ये कर ले भाई, ये कर ले। अपने बच्चों को बोल दे कि ये वाला थियरम भी कर ले। जब इतना पूरा मेहनत कर रहा है, इतना पूरा थियरम कर रहा है, तो एक थियरम एक्स्ट्रा करने में क्या ही जाता है तेरा। समझ पा रहे हो ये चीज? तो वही लेके आ गए। मैं बोला कि चलो भाई 10-15 मिनट का वीडियो बना देते, बच्चे लोग को ये भी तो पता चल जाए कि ये होता क्या है, ऐसे सम्स कैसे आते हैं। ये सम 4 मार्क्स के लिए आता है, ये थियरम 4 मार्क्स के लिए आता है। तो डरने की जरूरत नहीं है, बस बुक और पेन लेके बैठ जाओ, स्टार्ट करना है। तो मैं ये एज्यूम करके चल रहा हूँ कि तुमने 3 वीडियो ऑलरेडी देखा है। अगर नहीं समझ लो कोई अदर स्टेट बोर्ड के हो, सब कुछ स्टूडेंट हो सकते हैं कि अदर स्टेट बोर्ड के हो, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के नहीं हो, उनको ये क्वेश्चन लेकिन है स्टेट बोर्ड में है या यूनिवर्सिटी में है, वो देख रहे हैं। तो बच्चा एक चीज बता देता हूँ, ये क्वेश्चन एक बार रीड करो यूजिंग साइन रूल। साइन रूल का यूज करके, साइन रूल का यूज करके। अब साइन रूल क्या होता है ये देख लो। साइन रूल बहुत आसान था। ए लिखते अपॉन में व्हाट साइन कैपिटल ए, बी अपॉन में व्हाट साइन कैपिटल बी, और यहाँ पर सी अपॉन में व्हाट साइन कैपिटल सी इज इक्वल टू व्हाट के। ये हमारा साइन रूल था। अब ये छोटा है, छोटा बी, छोटा सी, कुछ और नहीं है, कुछ और नहीं। ट्राइंगल रहता है ना, ट्राइंगल, ट्राइंगल। ये देखो ये कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, मतलब ये कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कुछ और नहीं है। एक एंगल होता है। कैपिटल ए के सामने जो साइड है उसको छोटा ए से रिप्रेजेंट करेंगे, कैपिटल बी के सामने जो साइड है उसको छोटा बी, और ये कैपिटल सी के सामने छोटा सी। बस खत्म हो गया, जिंदगी अपना चल गया, साइन रूल खत्म हो गया, इतना ही है। इसी को प्रूव करने के लिए बोलते स्टेट बोर्ड में, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस कोसाइन रूल क्या था, देखो साइन रूल में साइन दिखेगा, कोसाइन रूल में कॉस दिखेगा। यार बहुत सही, अच्छे बच्चे हो तुम लोग। चलो कोसाइन रूल का बता दो। तो यहाँ पर कॉस ए, कॉस ए याद कैसे करा था ये बताओ। ए को छोड़ दो, बचा क्या बी और सी। तो लिखने का यहाँ पर बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर अपॉन और 2bc, यही था। सर डाउट है, डाउट है, एक काम कर दूसरा वाला बात कर, कॉस बी, कॉस बी। एक बात बता बच्चा, बी को छोड़ देंगे तो क्या बचेगा, बी को छोड़ देंगे तो क्या बचेगा, ए और सी ना। तो लिख देना प्यार से ए स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर अपॉन 2ac। दिक्कत है किसी को, किसी भी एक भी बच्चे को दिक्कत है यहाँ पर, ग्रेट। चल भाई एक और बात कर ले, कॉस सी, कॉस सी क्या है, सी को छोड़ दो सर, सी को छोड़ दो, और आंसर क्या आ रहा है ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। अरे सर समझ गए, समझ गए, समझ गए। ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस सी स्क्वेयर अपॉन में 2ab। मतलब मेरा बोलने का मतलब ये, तुम्हारे पास मार्केट में, तुम्हारे पास मार्केट में सिर्फ ये दिया है, इसका यूज करके, इसका यूज करके ये पूरा प्रूव करो। यूजिंग साइन रूल प्रूव दिस वन। साइन रूल का यूज करके अपने को ये प्रूव करना है। तो क्वेश्चन का मीनिंग तो क्लियर होता है। अब यहाँ पर कुछ ट्रिग्नोमेट्री लगेगी, कुछ ट्रिग्नोमेट्री लगेंगे, लेकिन उससे पहले मैं एक बात बोल देता हूँ। बच्चे बचपन से पढ़ते आ रहे हैं हम लोग, सम ऑफ मेजर ऑफ एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज व्हाट 180 डिग्री। अगर ये एक एंगल है, कैपिटल ए है, ये कैपिटल बी है, कैपिटल सी है, अगर मैं तुम लोग से ऐसी बात कर लूँ जरा कि तुम्हारे लाइफ में कभी, ये देखो ये सब एक्स्ट्रा बात हो रहा है, टॉपिक कुछ अलग है, ये एक्स्ट्रा बात इसलिए हो रहा है क्योंकि मैंने ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन चैप्टर सिखाया नहीं हूँ। ऑफलाइन में पढ़ाया हो, ऑनलाइन में नहीं पढ़ाया हो। दुआ करो चैनल ग्रो हो जाए तो हम लोग आगे आने वाले बच्चों के लिए सब कुछ कवर कर देंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। समझ पा रहे हो? यहाँ पर क्या ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, तीनों एंगल को प्लस किया तो क्या बचेगा 180 डिग्री ना। अरे लिख देना सर a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू क्या लिखेंगे 180 डिग्री। 180 डिग्री मतलब पाए, 180 डिग्री मतलब क्या हो जाएगा पाए। क्या मैं ये बात कर सकता हूँ एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब इसको हम लोग ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी नहीं लिखते हैं, हम लोग सिर्फ कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी लिखते हैं, और 180 डिग्री को क्या लिखते हैं पाए। अगर मैं ये दोनों में से किसी 2 जन का जोड़ी ले लूं, 2 जन का जोड़ी ले लूं, समझ लो 2 जन का जोड़ी ले लिया, अरे क्लियर कर लो भाई, 2 जन का जोड़ी ले लिया समझ ले। तो अगर मुझे बता 2 जन का जोड़ी मतलब ए प्लस बी बात कर रहा हूं, कैपिटल ए प्लस बी, तो बोलो इसको क्या लिख सकता हूं सर पाए माइनस सी लिख सकते हो, ये कैपिटल सी उस साइड। सर आपको ए प्लस बी पसंद है क्या, नहीं ए प्लस बी पसंद नहीं है, तो एक काम करो ना बी प्लस सी लेके दिखाओ, बी प्लस सी। अच्छा बी प्लस सी क्या हो जाएगा, बोलो पाए माइनस ए,
एग्री कर रहे हो? और क्या हो जाएगा, a प्लस सी क्या हो जाएगा, a प्लस सी मतलब पाई माइनस बी। अरे सर 2 जन को पकड़ो, तीसरे वाले को उधर फेंक दो, माइनस हो जाएगा, खत्म हो गया ये भी। अरे बोलो एग्री कर रहे हो, हाँ या ना? बच्चा बोल यस और नो। क्लियर हो गया, चीज़ें क्लियर हो रही है, आसान लग रही है यहाँ पर क्या सीन है क्या नहीं। आगे और डिस्कस करेंगे इसको, है ना कहीं नोट डाउन कर लो। यहाँ पर ये सोचा जा रहा है कि भाई तुम लोग इस चीज़ों में तुर्रम खान बन चुके हो, तुम लोगों को ये सब चीज़ आता है, मतलब आता है, मैंने ही सिखाया है। समझ पा रहे हो? यहाँ पर चल स्टार्ट करता हूँ, रब कर देता हूँ इसको। अब चलो चालू करते, क्वेश्चन रीड कर लो। अच्छा 1 मिनट, मैंने टेक्स्ट बुक में देखा तो टेक्स्ट बुक में ये मिल नहीं रहा था, तो मैंने खुद गूगल किया, सर्च किया, थोड़ा पिक्चर खुद ही टाइप किया। मतलब बोलने का मतलब ये कि खुद ही हम लोगों ने प्रूव किया। यहाँ पर तुम लोगों को एक पेज दिखता रहेगा कि भाई गूगल से हम भी थोड़ा एनालिसिस करके बोले कि चलो यार यही बच्चे लोग को बता देते हैं। यहाँ पर चीज़ें समझना क्या होगा, यूजिंग साइन रूल प्रूफ कोसाइन रूल। तो प्लीज़ एक बार अपना नोट्स ओपन करके साइन रूल, कोसाइन रूल, प्रोजेक्शन रूल देख लो, फिर हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। सो गाइस अब स्टार्ट करते हैं यहाँ पर। चलो यूजिंग साइन रूल, पहले तो साइन रूल लिख लो। यहाँ पर क्या होगा, साइन रूल क्या होता है, सोल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं। लिखने का वी नो डैट। अच्छा मैं जो भी लिख रहा हूँ 4 मार्क्स के लिए थियरी पॉइंट ऑफ व्यू लिख रहा हूँ, ऐसे नहीं कट टू कट सिखा दूंगा तो फिर 4 मार्क्स नहीं मिल पाएगा। तुम लोग को ऐसे लिखना है जैसे लिखा जा रहा है। तो वी नो डैट व्हाट, तुम लोग लिखोगे वी नो डैट इन ट्राइंगल साइन रूल, इन ट्राइंगल ABC साइन रूल लिख दो। साइन रूल क्या होता है, साइन रूल होता क्या है भाई, a अपॉन साइन A इज इक्वल टू व्हाट, B अपॉन साइन B इज इक्वल टू व्हाट, C अपॉन साइन C इज इक्वल टू व्हाट K। बोलो ये क्लियर हो गया? ये कुछ और नहीं, अगर लिखना है तो इसको थोड़ा और सजा के लिख दो। यहाँ पर साइन रूल क्या लिख दोगे, ये क्या है भाई, ये ही गिवन है अपने को, ये क्या है साइन रूल, ऐसा लिख देते हैं। ये लिखने से क्या हो जाएगा कि मैडम को लगेगा हाँ साइन रूल यूज करने जा रहा है बच्चा। अब अगर ये बात हो गया तो बताओ ए का वैल्यू निकालना है, साइन ए इधर क्या कर रहा है डिवाइड, साइन ए इधर, अरे बहुत सारे सम हो गए भाई। साइन ए इधर क्या कर रहा है डिवाइड, इधर क्या करेगा मल्टीप्लाई, साइन बी इधर क्या कर रहा है डिवाइड, इधर क्या करेगा मल्टीप्लाई, साइन सी इधर क्या कर रहा है डिवाइड, इधर क्या करेगा मल्टीप्लाई। चल भाई आंसर लिख दे, ए इज इक्वल टू क्या आएगा, साइन ए इधर डिवाइड कर रहा है, उधर जाके क्या करेगा मल्टीप्लाई, मतलब के साइन ए। अगर ये क्लियर हो गया तो दूसरा वाला भी बोल दो, बी इज इक्वल टू क्या आएगा के साइन बी। चलो भाई तीसरा वाला भी बोल दो, ये देखो छोटा सी इज इक्वल टू के साइन सी। ये होने के बाद ये सी और ये सी में क्या फासला है, ये चीज समझ लो भाई। ये छोटा सी और ये जो साइन के साथ है ना, साइन के साथ एंगल में वो कैपिटल है। अब मुझे जो प्रूफ करना ना उसके बारे में जरा डिस्कस कर लेते। मुझे कोसाइन रूल प्रूफ करना, मतलब मुझे मालूम है कि मेरा डेस्टिनेशन क्या है, मेरा डेस्टिनेशन कॉस ए। चलो एक काम करते हैं, कॉस ए के बारे में बात कर लो। क्या था, ए को छोड़ दो, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc। मुझे ये प्रूफ करना है, मतलब ये पूरे का मगजमारी करके ये लेकर आना है। अब ऐसा तो जादू से तो लेकर नहीं आ सकता, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर सुनो, मैं ना LHS और RHS वाला सीन करूंगा। मतलब मेरे को प्रूफ यही करना, अभी इधर से तो जादू से तो ये लाएगा नहीं, तो एक काम करते इसको प्रूव करना है। चलो इसी को पिक्चर में ले लेते हैं, LHS और RHS। तो ये जो 2bc नीचे दिख रहा है वो इधर आ जाएगा, तो क्या आएगा 2bc, आगे क्या आएगा 2bc, आगे क्या आएगा कॉस ए इज इक्वल टू व्हाट, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। देखो मैं ये प्रूफ करूंगा, पहला वाला प्रूफ कर दिया तो बोल दूंगा सिमिलरली दूसरा वाला, तीसरा वाला। समझ पा रहे हो ये चीज, मेरा बोलने का मतलब मेरा जर्नी ये है। तो हम लोग क्या प्रूफ करेंगे, ये देखो कंसीडर, यहाँ पर देखो हम लोग है ना इसको लेके चलते हैं, किसी को दिखाओ मत ये RHS LHS है, हम लोग इसको प्रूफ करने जा रहे हैं। हम लोग इसको सॉल्व करते करते इसके इक्वल लेकर आएंगे। मेरा बोलने का मतलब ये कि बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, तुम लोग है ना इसको पूरे को सॉल्व करो और ये लेकर आ जाना 2bc cos ए। तो मैं बोल दूंगा हाँ ये लेफ्ट साइड RHS इक्वल हो गया, लेफ्ट हैंड साइड और RHS इक्वल हो गया। बोलो ये क्लियर हो गया? चल भाई अगर ये क्लियर हो गया तो आप बात करते, समझ गया ना, जिस तरह एक हो गया cos है वैसे cos b हो जाएगा, वैसे cos c हो जाएगा। सब नहीं करना, एक कोई रेफरेंस लेके चल दो। अब बात ये, चलो बी स्क्वायर का वैल्यू बोलो, बी का वैल्यू क्या है, के साइन बी, लेकिन अपने को तो स्क्वायर चाहिए। के साइन बी का स्क्वायर मतलब क्या है, इसका स्क्वायर करना क्या है, बड़ा डील नहीं है अपने लिए बड़ा डील नहीं है। चलो बी स्क्वायर, देखो बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर, बी मतलब क्या है के साइन बी, इसका स्क्वायर करेंगे तो मतलब के स्क्वायर साइन स्क्वायर बी। आगे ये प्लस का प्लस, सी स्क्वायर मतलब के स्क्वायर साइन स्क्वायर सी माइनस ए का स्क्वायर मतलब के स्क्वायर साइन स्क्वायर ए। किसी को दिक्कत आ रहा है यहाँ पर? इजीली सॉल्व हो गया। क्या किया सर, आपने देख लिया कि अपना डेस्टिनेशन यहाँ लगे और आपने बोला कि ये पार्ट को उठा के रखो, इसको ही सॉल्व करते, और हम लोग का गोल समझ गया कि घसीट के इधर तक लेकर आना है। वी आर व्हाट,
वी आर समझ लो फ्यूचर इंजीनियर है भाई, हम खुद इंजीनियर है तो हमको मालूम है कि ये लाना ना घसीट के बस लेकर आऊँगा, चाहे कुछ भी हो जाए। अब तो मालूम पड़ ही गया है कि यही लेकर आने का है ना। क्या लेकर आना है? 2bc cos है, 2bc cos है, बस लिख दो, कहीं दिमाग में रख लो, अभी लेकर आएंगे, रुको थोड़ा सबर करो। के स्क्वायर सब में कॉमन दिख रहा है, ठीक है सर, के स्क्वायर कॉमन दिख रहा है तो क्या करेंगे, के स्क्वायर कॉमन है तो एक काम करते हैं, के स्क्वायर को कॉमन ले लो और बोलो क्या दिख रहा है यहाँ पर, साइन स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर सी माइनस साइन स्क्वायर ए। बोलो ये क्लियर हो गया। अच्छा यहाँ पर देख के क्या लग रहा है तुम लोगों को? भाई अगर तूने 11th अच्छे से पढ़ा है तो तेरे को बता दो, ट्रिग्नोमेट्री 2 करके एक चैप्टर है जहाँ पर लास्ट एक्सरसाइज में यही सब था, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, उसका फंडा था, एक प्रॉपर पैटर्न बनाया था। सर एक बात बताओ, क्या पता सर मुझे 12th का नहीं आता अच्छे से, आप 11th की बात कर रहे हो, मतलब 1.5-2 साल पहले की बात कर रहे हो, मैं तो लास्ट मोमेंट में आपका वीडियो देख रहा हूँ। तो कोई तकलीफ नहीं, मेरी बातों को सिर्फ याद रखना। जब ये साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर आता है ना तो तेरे को याद रखना है, तेरे लाइफ में ये फॉर्मूला जरूर यूज होगा। जो मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ ना वो रेड लाइन के ऊपर लिखते जाओ, क्योंकि इतना बड़ा बोर्ड नहीं है, ऑफलाइन नहीं पढ़ रहे हो तुरंत। तुम लोग को मालूम होगा, अभी तुम लोग में से कुछ बच्चे मेरे ऑफलाइन स्टूडेंट होंगे तो उनको मालूम है आशीष सर का पैटर्न क्या रहता है। रेड लाइन जो मार्जिन रहता है ना बुक का इसके ऊपर लिखने बोलता हूँ, तो ये याद रखना। कभी भी ऐसा दिखता है ना दुनिया भर का साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, तो याद रखना साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला आएगा। तो साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला पहले तुम्हारे सामने लिख लो, 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन में 2 लिखते हैं, बोलो याद रहेगा। तो यहाँ पर और कॉस स्क्वायर थीटा अभी जरूरत नहीं है, बट स्टिल 1 प्लस कॉस 2 थीटा अपॉन में 2। तो अभी जो जरूरत है ना मैं उसके बारे में ही बात करूंगा, चलेगा बच्चा? तो इसको हटा देता हूँ, मैं बोल दिया ये वाला। तो बता, अगर यहाँ पर साइन स्क्वायर बी है, क्या लिखा है यहाँ पर, साइन स्क्वायर बी है, बी देखो थीटा का 2 थीटा हो गया तो बी का क्या होगा, 2b होगा, कॉस 2b अपॉन में 2। बोलो ये क्लियर हो गया। लेकिन ये फ्रैक्शन आ रहा है ना तो दिक्कत दे रहा है। तुम लोग एक अप्रोच ये यूज कर सकते हो, एक अप्रोच ये यूज कर सकते हो, लेकिन इससे अच्छा वाला, इससे सस्ता वाला बात बोलूं, तुम लोग है ना ये वाला याद रखने में क्या ही हर्ज है, 2 साइन स्क्वायर थीटा। अरे ये 2 इधर जो डिवाइड कर रहा है इधर मल्टीप्लाई करेगा, क्या मैं इसको ऐसा भी बोल सकता था? मेरा बोलने का मतलब तू साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला पढ़ या तो 2 साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला देख, दोनों में से कौन सा अच्छा लग रहा है तेरे को, देखने में भी अच्छा लग रहा है, जहाँ पर फ्रैक्शन वगैरह का मगजमारी नहीं है, ये भी चलेगा ये भी चलेगा। मेरा बोलने का मतलब ये तुम लोग किससे फैमिलियर है, कौन सा अच्छा लग रहा है, देखने में अच्छा लग रहा है, ये वाला ना। लेकिन साइन स्क्वायर थीटा के सामने तो 2 है, तो एक काम करते 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर लेते। अरे बोलो आया ना, 2 से डिवाइड कर लिया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 साइन स्क्वायर बी प्लस 2 साइन स्क्वायर सी, मीनिंग थोड़ी ना चेंज हुआ, 2 साइन स्क्वायर ए। अरे समझा या नहीं समझा? क्यों लाया 2? ताकि मैं ये वाला फॉर्मूला यूज करूँ ना कि ये यूज करूँगा तो फ्रैक्शन आता है, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई का मगजमारी होता है। मेरे हिसाब से समझ गया 2 की जरूरत क्यों थी, बराबर ये चीज। चलो हटा दो इसको। अब देखो अपने को है ना, अपने को यहाँ पर आ जाओ, इसको एक्सचेंज कर दो, मतलब इसको एक्सचेंज करो। क्यों कर रहा हूँ बताता हूँ, रीजन है, हर एक का रीजन होता है। मैं जब इसका फॉर्मूला यूज करने गया ना, इसका फॉर्मूला यूज करने गया, देखा यार कुछ कैंसिल ही नहीं हो रहा है, प्लस माइनस कुछ हो रहा ही नहीं है। तो एक काम करो, देखो ऐसे ही है, तुम लोग को एग्जाम में नहीं, अभी तुम्हारे नोट्स में ऐसे बनाना है, ये वाला इधर लिखने। कुछ गलती हो गया क्या अगर मैं पहले ये लिखता हूँ फिर बाद में ये लिखता हूँ? तो चलो बोलो के स्क्वायर बाय 2 2 साइन स्क्वायर बी, चलो पहले ये लिख लेता हूँ, माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, और यहाँ पर 2 साइन स्क्वायर सी। किसी को दिक्कत? चल भाई अगर ये क्लियर हो गया, देख मीनिंग चेंज नहीं हुआ, 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड किया, मैंने भरपाई कर दिया, ऊपर 10 से मल्टीप्लाई तो नीचे 10 से मल्टीप्लाई, ये तो टीचर ने दिल और दिमाग में बिठा दिया अपने टीचर लोगों ने। तो अब यहाँ पर चल फॉर्मूला यूज कर, 2 साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या आएगा, के स्क्वायर बाय 2। चल बता 2 साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 माइनस कॉस 2 थीटा, 1 माइनस कॉस 2 थीटा मतलब बी का 2b हो गया, ये वाला माइनस 2 साइन स्क्वायर है, चल 2 साइन स्क्वायर है, वापस इधर ए आ गया तो क्या आएगा, बोलो 1 माइनस कॉस 2a। गलती कर दिया, दिल गलती कर बैठा है सर, ऐसा कैसे? जब ये माइनस रहता तो अंदर का साइन चेंज होता है, ये याद रखना, समझ गया? प्लस इसको ऐसे ही छोड़, क्यों ऐसे ही छोड़ा? सबर बस। क्या समझा अभी तक क्या समझा? आपने साइन रूल लिख लिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आपने के स्क्वायर के नीचे 2 लिखा, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर आपने दूसरा और तीसरे को एक्सचेंज कर दिया, और पहले और दूसरे में आपने 2 साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला मारा। बोल यहां तक क्लियर हुआ क्या? लिखते लिखते याद हो जाए तो कितनी अच्छी बात है ना भाई, लिखते लिखते याद हो जाए तो कितनी अच्छी बात होगी कि अपने को ज्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है।
समझ में आ रहा है? आशीष सर खुद दिमाग में घुसा के दे रहे हैं ये चीज़, ये याद रखना ना। अब ब्रैकेट ओपन कर देते, ब्रैकेट ओपन कर दो, चलो ब्रैकेट ओपन कर दो, ब्रैकेट ओपन कर दो, चलो 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 यहाँ पर आ जाओ, बोलो यहाँ पर इज इक्वल टू व्हाट, ये समझे ना, लेफ्ट साइड क्या है मालूम होना चाहिए, लेफ्ट साइड क्या है ये पूरा है, बोलो ब्रैकेट ओपन कर देंगे तो क्या आएगा 1 माइनस कॉस 2b ब्रैकेट ओपन -1, आगे क्या आएगा प्लस कॉस 2a प्लस ये क्या लिखा है 2 साइन स्क्वायर c, बरोबर है यहाँ तक। आगे बात करेंगे तो देखो +1 -1 कैंसल, क्या बचा k स्क्वायर बाई 2, क्या दिख रहा है, क्या क्या बचा वो लिख दो, जो बचा उसको हाईलाइट कर देता हूँ। एक ये बचा माइनस कॉस 2b और एक ये बचा और एक स्क्वायर वाला है, 3 जन बचे ना। तो सबसे पहले यहाँ पर एक काम करो, ये वाला लिख लो प्लस वाला, अरे लिखने में भी अच्छा लिखेगा cos 2a माइनस cos 2b और ये क्या प्लस 2 साइन स्क्वायर c। सर एक बात पूछूं क्या, पूछ सर इसको कुछ करोगे नहीं क्या, नहीं। अब देख ये क्लियर हो गया, क्या ये कोई फॉर्मूला याद आ रहा फैक्टराइजेशन का? अगर नहीं तो बच्चा एक चीज़ बताता हूँ, अपना मैथ्स कमज़ोर है, एक्सेप्ट करना चाहिए और थोड़ा टाइम लेके सीखना चाहिए, ये एग्री करना चाहिए। बताओ तुम लोग अगर देख के आंसर बता पा रहे हो तो इसका मतलब तुम्हारा मैथ्स स्ट्रांग है। बता cos a माइनस cos b का फॉर्मूला क्या होता है, चल बता, वीडियो पॉज कर और सोच। अगर तूने मेरा ट्रिग्नोमेट्री का पूरा फॉर्मूला लिस्ट देखा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं देखा तो कोई गम नहीं, मेरी बातों को सिर्फ याद रखना। देख प्लस माइनस में या तो दोनों साइन प्लस करेंगे या तो दोनों साइन माइनस करेंगे, या तो दोनों कॉस प्लस करेंगे या तो दोनों कॉस माइनस करेंगे। यहाँ पर दोनों कॉस माइनस करे, फॉर्मूला अवेलेबल है, साइन वाला कॉस के साथ प्लस माइनस नहीं करेगा, कॉस वाला साइन के साथ प्लस माइनस नहीं करेगा, साइन वाला सिर्फ साइन के साथ प्लस करेगा, साइन वाला सिर्फ साइन के साथ माइनस करेगा, कॉस वाला सिर्फ कॉस के साथ प्लस करेगा, कॉस वाला सिर्फ कॉस के साथ माइनस करेगा। इधर आ जा, इसको फैक्टराइजेशन बोलते हैं। जरा मेरी बातों को सुन, 2 साइन प्लस 2 साइन माइनस, ये देख, चल लिखना पड़ेगा, बोलो एग्री कर रहा है, चल आ जा आगे। यहाँ पर साइन ए प्लस साइन बी, 2 साइन प्लस कर रहे सर, 2 साइन प्लस कर रहे, आगे साइन ए माइनस साइन बी, 2 साइन माइनस कर रहे सर, हाँ, बस यही चल रहा है जिंदगी, यही इसमें चले जाएगा। 2 कॉस प्लस कर रहा है, कॉस ए प्लस कॉस बी, बहुत काम की चीज है, कॉस ए माइनस कॉस बी। बोलो 4 फॉर्मूला तुम लोग के सामने तैयार होने वाला है। 2 साइन, देखो साइन वाला कॉस के साथ तो प्लस कर ही नहीं रहा है, 2 साइन प्लस कर रहा है, 2 साइन माइनस कर रहा है, 2 कॉस प्लस कर रहा है, 2 कॉस माइनस कर रहा है। अब अगर तुम लोग को डायलॉग याद रखना है तो मेरी बातों को सुनो। हम लोग ने मारामारी के बारे में बात किया था, मारामारी मतलब सर याद करने का टेक्निक, साइन ने कॉस को मारा, चलो यहाँ पर देखो, साइन ने कॉस को मारा, कॉस ने साइन को मारा, कॉस ने कॉस को मारा, साइन ने साइन को मारा। ये क्या बोल दिया सर ये आपने? अब जिसको नहीं मालूम है डायरेक्टली याद कर। अब देखो क्या करने का है, ये देखो a प्लस बी अपॉन में 2 डॉट a माइनस बी अपॉन में 2, वन मोर टाइम, a प्लस बी अपॉन में 2, a माइनस बी अपॉन में 2, a प्लस बी अपॉन में 2 बोलो, और यहाँ पर a माइनस बी अपॉन में 2 बोलो, यहाँ पर भी a प्लस बी अपॉन में 2, यहाँ पर b माइनस ए अपॉन में 2 लिखना है। नोटिस करने वाली बात यही है। और देखो ओवरऑल 2 से मल्टीप्लाई करना है, ओवरऑल 2 से मल्टीप्लाई करना है, ये फॉर्मूला तैयार होता है तुम्हारा फैक्टराइजेशन का। एक बार वापस चले यहाँ पर देख, चलो यहाँ पर एवरीवन, 2 साइन प्लस 2 साइन माइनस, 2 कॉस प्लस 2 कॉस माइनस। अच्छा उधर का क्या सीन है मालूम है? सबके पास 2 है, साइन ने कॉस को मारा, कॉस ने साइन को मारा, कॉस ने कॉस को मारा, साइन ने साइन को मारा, फिर आपने a प्लस बी अपॉन में 2 a माइनस बी अपॉन में 2, a प्लस बी अपॉन में 2 a माइनस बी अपॉन में 2, a प्लस बी अपॉन में 2 a माइनस बी अपॉन में 2, a प्लस बी अपॉन में 2 b माइनस a अपॉन में 2। इधर से अपना ये फॉर्मूला क्लियर होता है। ये बताने का मकसद क्या तुम लोगों को बता दूं, कल के दिन सामने वाला गूगल वगैरह पे करोगे तो यहाँ पर ये ए बी के जगह पे कोई अल्फा कोई बीटा लिखता है, कोई कैपिटल सी कोई कैपिटल डी लिखता है। अरे हटाओ यार, जिंदगी पहली तरह बहुत कमजोर चल रहा है अपना लाइफ, बरोबर है ना ये चीज? तो आप चीजें समझो। देखो कॉस, देखो ये कौन सा फॉर्मूला लग रहा है तुम लोगों को, क्या लगता है कौन सा फॉर्मूला लग रहा है? कॉस, देखो 2 कॉस माइनस है, 2 कॉस माइनस, अरे दिख गया सर, यही है ना, अरे दिख गया कि नहीं यार? चलो चालू करो, ए मतलब पहला वाला 2 है और बी मतलब 2 भी है। चलो स्टार्ट करते हैं, k स्क्वायर बाय 2। चल भाई सॉल्व कर और मेरा साथ दे। क्या लाएगा सबसे पहले? 2 लिखा, साइन a प्लस बी मतलब पहला वाला और दूसरा वाला दोनों को प्लस कर रहा है, 2a प्लस 2b। देखो पहला वाला a के जगह पे 2a प्लस 2b अपॉन में 2। ग्रेट, ये देख इधर कुछ नहीं मतलब डॉट है, डॉट साइन b माइनस ए, दूसरा वाला क्या आएगा? 2b माइनस 2a अपॉन में 2 प्लस 2 साइन स्क्वायर c। बोलो ये समझा या नहीं समझा?
अब देखो तुम लोग स्मार्ट बन चुके हो, स्मार्ट बन चुके हैं, समझ गया, मेरे साथ रहते रहते फ्रेंड्स एकेडमी के साथ रहते रहते स्मार्ट बन चुके हैं। ऐसा नहीं है, हाँ ऐसा पता नहीं, मतलब तुम लोग जजमेंट लो। देखो ये टर्म में 2 है, ये टर्म में 2 है, 2 को कॉमन लेके ये 2 गायब, मतलब जो 2 मैंने पैदा किया था वो 2 गायब भी हो गया। तो अब बोलने का मतलब क्या है, यहाँ पर देखो के स्क्वायर, समझ गया, ये 2 क्या हो गया, ये देखो ये वाला 2 क्या हो गया, कॉमन आके बाहर मर गया, समझ गए, 2 कॉमन आके 2 गेट कैंसिल। अब मैं इसको रब करने की कोशिश कर रहा हूँ, इसका आइडिया ले लो भाई, इसका आइडिया ले लो, जब तुरंत अगर जब मुझे ज़रूरत पड़ी ना इसको बना देंगे अपन, हम लोग सब मिलके। रब कर रहा हूँ, चलो हटा देता हूँ, बोलो क्या आएगा। अब क्या बचा सर, ये तो 2 दफ़ा हो गया है, हाँ साइन अंदर ही अंदर इधर गेम चालू है जो अपने को पता नहीं चल रहा है। अरे देख ना भाई, देख अंदर ही अंदर 2 को कॉमन लेंगे, इधर कॉमन है, इधर कॉमन है, 2 को कॉमन लिया तो क्या बचेगा, a + b अपॉन में 2 गेट कैंसिल, एंगल को एंगल मारता है, मतलब अंदर क्या बचा, अंदर साइन a + b, और यहाँ पर क्या बचा साइन, ये 2 कॉमन लेके ये 2 खत्म, तो क्या बचा b - a प्लस 2 साइन स्क्वायर c। अरे बोलो हाँ या ना, समझ पा रहे हो। सर एक बात बताओ, क्या हाँ सर इसका कुछ किए नहीं अभी तक, अरे रुकना, सब्र रखना, तू बार बार उसी चीज़ पे पॉइंट कर रहा है जो चीज़ मैं नहीं बता रहा हूँ, जो बता रहा हूँ उस पर फोकस करना। अब तेरे को ये भी याद आना चाहिए, क्या ये क्या लिखा है, ये क्या लिखा है, साइन a + b। अभी कुछ बोला था, a क्या है, b क्या है, a क्या है, b क्या है, एक एंगल है ना, अभी याद आ रहा है, a + b, ये देखते जाओ, a + b + c = क्या होता है, पाई। तो अगर मैंने बोल दिया a + b क्या होगा, a + b क्या होगा, तो तुम लोग क्या बोलोगे, पाई - c, क्या बोलोगे, पाई - c, तो लिख देना यार। और पाई - c मतलब यहाँ पर देखो k² सॉल्व हो जाएगा, साइन क्या लिखोगे, पाई - c, और यहाँ पर क्या आएगा, साइन b - a, सॉल्व देखो हो जाएगा, हटा दो इसको, क्या लिखा, 2 साइन स्क्वायर c, ये सब रीजन लिखना, लिख दें। साइन पाई - थीटा क्या होता है मालूम है तुम लोग को, पाई - थीटा होता है साइन थीटा, क्या होता है साइन थीटा, ये याद रख लो सब कुछ। देखो पूरा ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का साला दुनिया भर का फॉर्मूला इसी में लग रहा है, समझ पा रहे हो, 4 मार्क्स ऐसे थोड़ी ना दे रहा है। k² क्यों ऐसा कर दिए सर, देखो साइन पाई - थीटा मतलब साइन c, साइन b - a प्लस 2 साइन स्क्वायर c। अब तुम लोगों को जो बोलने वाला हूं ध्यान से सुन लो मेरी बातों को भाई, तुम लोग के दिमाग में कभी भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन दिखा, कभी भी मतलब कभी भी, आँख बंद करके लिख देना, कोई गलत बोला तो चाकू लेके रगड़ देना। चल आगे आ जा, यहाँ पर साइन a + b अगर किसी ने बोल दिया ना तो इसको बेधड़क साइन c लिखना, मालूम पड़े, देख लो ना, नहीं जमता है, ये देखो मतलब सर साइन अगर b + c दिखा तो साइन a लिख देना, साइन a + c दिखा a तो साइन b, कोई गलत नहीं हुआ भाई। आया कहाँ से तुम लोग को समझना चाहिए, बैकग्राउंड स्टोरी ये है। अरे सर ये तो बहुत आसान हो जाएगा फिर अपने लिए, ज़िंदगी बहुत आसान लगेगा अगर ये सब चीज़ डायरेक्टली याद कर लिया तो। हाँ देख इससे क्या होगा मालूम है, k², कुछ कॉमन देख, साइन c इसके पास भी है, साइन c इसके पास भी है, ये 2 कॉमन हो गया ना, अपन ने खत्म कर दिया ना, 2 को कॉमन लेके ये हट गया, बराबर है ना, ये 2 को कॉमन लेके। चल आगे बात कर ले, ये समझा कि नहीं, ये देखो ना हाईलाइट किया है, ये 2 को कॉमन लेके खत्म कर दिया। अब आगे साइन c को बाहर ले लो, बचा क्या, ये साइन b - a प्लस क्या बचा, साइन c, इससे क्या होने वाला, बस सॉल्व हो गया। तुम लोग को मालूम नहीं पड़ रहा है, 90% टास्क डन। 90% बोल रहा हूँ, 90%, सर पागल हो गए। अरे देख तो मेरी बात को बहन भाई, जरा मेरी बातों को सुन, 90% टास्क हो गया, 90% टास्क हो गया। साइन c देख, साइन तेरे को अभी मैंने कुछ चीज़ें बोला था, साइन c को क्या लिख देना, वापस लिख दे, a + b, देख 2 साइन प्लस कर रहे, साइन 2 प्लस कर रहे, ये समझे, ये कहाँ से है, ये समझे तेरे को, अभी तो मैंने बोला, अगर नहीं समझता तो उल्टा प्रोसेस में जा, a + b को तूने साइन c लिखा, साइन c को a + b लिखेंगे, समझ पा रहे हो। सिर्फ मुझे ना इस वीडियो की बात सिर्फ 5 मिनट एक्स्ट्रा दे देना, ये वीडियो के बाद 5 मिनट एक्स्ट्रा दे देना। नींद में भी बोलोगे तो उठा के बोलोगे सर ऊपर वाला है ना, अगर मेरा साथ रहेगा ना यही वाला सम आ जाएगा। देखना तुम लोग खुद बोलोगे, थोड़ा सब्र रखो। ये हो गया, अरे बोल हाँ या ना, अरे बोल दे। चल अभी देख 2 साइन प्लस कर रहे हैं, याद करो अभी तो एक चीज़ सीखा अपन ने, साइन a प्लस साइन b का फॉर्मूला क्या होता है, देखो 2 साइन a + b अपॉन में 2, आगे आएगा कॉस a - b अपॉन में 2, यही है ना फॉर्मूला। तो बस साइन ये पूरा a है, ये b है। स्टार्ट करते हैं यार, ऊपर वाले का नाम लेके, चलो k²
साइन सी, के स्क्वायर साइन सी, चल चालू हो जाते हैं। के स्क्वायर साइन सी के बाद अब यहाँ पर दो साइन है, दो साइन, तो क्या लिखेंगे 2 साइन ए प्लस बी, दोनों को प्लस करो, दोनों को प्लस करो, दोनों को प्लस करो, दोनों को प्लस बी माइनस ए प्लस बी अपॉन में 2 डायरेक्टली लिख रहा हूँ। देख माइनस ए प्लस ए कैंसिल, बी प्लस बी 2b अपॉन 2, ये सिर्फ बी बचेगा। क्या बचेगा? बी। समझ पा रहे हो यहाँ पर? और ये क्या आएगा? कॉस ए माइनस बी, देखो क्या लिखा, ए माइनस बी अपॉन में 2, ए माइनस बी अपॉन में 2 मतलब ए लिखा माइनस बी मतलब ये वाला, और बी मतलब साइन चेंज कर देना, ये समझा कि नहीं? साइन चेंज अपॉन में और 2, देखो प्लस बी माइनस बी कैंसिल, माइनस ए माइनस 2 है, और ये 2 गेट कैंसिल, क्या बचा? -2 है, मतलब माइनस ए बचा। देखो कॉस ऑफ माइनस थीटा तो कॉस थीटा होता है। अब तुम लोग को अगर थोड़ा भी ये हटा देता हूँ, बस कहाँ पर लिखूँ? ओके चलो यहाँ पर ये देखो, हटा दो इसको और यहाँ पर बता दो। देखो ये लेफ्ट साइड में क्या है? बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू वॉट? ध्यान से सुन, कॉस ऑफ माइनस थीटा क्या था? कॉस थीटा। अब क्या करना है? बस खत्म हो गया। अब तू जितना दिमाग लगा ले उतना ही तेरे लिए। यहाँ पर के स्क्वायर साइन सी 2 इधर लिख ले, 2 इधर लिख ले, अरे बोल हाँ या ना, 2 इधर लिख ले, और क्या है? के स्क्वायर साइन बी कॉस ए। अच्छा मुझे फॉर्मूला प्रूफ क्या करने का था? याद आ रहा है प्रूफ क्या करने का था? जरा अपना गोल पे वापस चले जाओ। कॉस ए इज इक्वल टू क्या था? ए को जोड़ देंगे बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc। मतलब सर आपको क्या चाहिए था? ये जो दिख रहा है लेफ्ट साइड, ये जो बी दिख रहा है, ये किसका आंसर है? ये पूरा किसका आंसर है? बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। मेरा गोल क्या है? 2bc कॉस से लेकर आना। देख 2 तो दिख रहा है, तो एक काम करो, ये के स्क्वायर को के साइन सी लिख दो, और इसको के साइन बी लिख दो, और ये कॉस ए लिखो। देख भाई के साइन सी को क्या लिख सकते हो? के साइन सी को सी लिख दो, के साइन बी को क्या लिखोगे? बी लिख दो। तो ये बी लिखो, ये सी लिखो, और ये कॉस ए लिखो इज इक्वल टू और हैंस प्रूफ ना यार, तुम बोल सकते हो ना बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 2bc कॉस ए। यही तो तुम लोगों का कोसाइन रूल है। सिमिलरली हम लोग आगे भी प्रूफ कर सकते हैं, ऐसा लिख दो सिमिलरली व्हाट, ये दिख रहा है। सिमिलरली आगे क्या आएगा बोलो सर? दूसरा वाला ना, दूसरा वाला क्या आएगा? दूसरा वाला ऐसा लिख दो सिमिलरली। यहाँ पर देखो ये अपना पार्ट हो रहा है, देख तुम लोगों को फॉर्मूला नहीं आता इसलिए वीडियो का लेंथ बड़ा बन जाएगा। अगर फॉर्मूला आता होता तो यार मुझे पढ़ाने में डबल ट्रिपल चौबल मजा आता, और तुम लोगों को सीखने के लिए भी 10 टाइम्स मजा आता। मैंने पहले बोला अपने को एग्री करना चाहिए कि अपना फॉर्मूला थोड़ा वीक है तो भी क्या हुआ सर? आपने तो सिखा दिया ना, इतना दुनिया भर का भाषण दे के। समझ पा रहे हो ये चीज़? आगे बात करता हूँ, थोड़ा सब्र रखो, आगे सब बात करूंगा। फिलहाल के लिए यहाँ पर आ जाओ, ये साइन रूल हो गया। सिमिलरली कौन सा है भाई? कॉस बी का फॉर्मूला क्या आएगा? कॉस बी इज इक्वल टू क्या था? बी को छोड़ देंगे तो क्या बचेगा? ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपन 2ac। समझ गए? तो हम लोग लिखेंगे सिमिलरली व्हाट? सिमिलरली वी कैन प्रूव। बोलो यहाँ पर क्या आएगा? 2ac कॉस बी इज इक्वल टू व्हाट? ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अरे समझ पा रहे हो ये चीज? कॉस बी का हो गया, कॉस सी का वो प्रूफ नहीं करने का, सी का लिए क्या आएगा? सी को छोड़ दो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपन 2ab। तो हम लोग लिखेंगे 2ab कॉस सी इज इक्वल टू व्हाट? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। ये ऐसा चीज़। हाँ देखने में बहुत गंदा दिख रहा है, बहुत खिचड़ी हो गया, लेकिन एक मिनट थोड़ा सब्र रखो। थोड़ा ये हाँ दिख रहा वैसे तो सर, ज़्यादा कंजेस्टेड नहीं हो गया? अरे ठीक है ना, मेरी बातों को सुन तो क्या सीन हुआ। एक बार देख तू जरा, वीडियो पॉज करके दो, देख क्या किया यूजिंग साइन रूल। हाँ सबसे पहले सर आपने साइन रूल चिपका दिया, ठीक है चिपका दिया। आगे बोलने के लिए बचा ही क्या सर? आपने सिर्फ बोला कि कोसाइन रूल प्रूव करना है, तो किसी एक को रेफरेंस ले लिया आपने, पहले वाले को रेफरेंस ले लिया, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। आपने वैल्यू लिखा, आपने वैल्यू लिखने के बाद के स्क्वायर को कॉमन लेके दूसरे और तीसरे को एक्सचेंज किया। एक्सचेंज क्यों किया? ताकि ये कट जाए, ये +1 -1 आगे चल के कटे। अगर एक्सचेंज नहीं करता तो ये कटता नहीं। तो सर आपने बोला कि सी साइन स्क्वायर सी वाले को दूर ही रहने दे, मार उधर ही मार तू, बरोबर है। ये दोनों का जुगाड़ करने के लिए आपने क्या किया? 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला डाल दिया, 1 - cos 2 थीटा 1 - cos 2 थीटा। इससे +1 -1 कैंसिल हो गया, 2 cos माइनस करते हुए दिख रहे हैं, 2 cos माइनस करते हुए दिखे तो आपने बोल दिया कि फैक्टराइजेशन लगेगा। फैक्टराइजेशन के बाद देखा आपने, ये देखो ये दोनों 2 को आप भूल गए थे,
लेकिन आपने कहीं ना कहीं मैं ये बता दिया कि ये दोनों 2 कॉमन आके ये 2 गायब हो गया, बचा क्या 2a + 2b, 2 को कॉमन लेके ये 2 मर गए। sin a + b, आप अगर मेरे को डायरेक्टली बोल दोगे तभी भी मेरे को याद रहेगा। sin a + b को मैं ये वाला स्टेप नहीं लिखूंगा, चलेगा सर? हाँ मत लिख, ये वाला स्टेप मत लिख, डायरेक्टली इधर से इधर आ जा। sin a + b को sin c लिख, sin a + b को sin c लिख। क्यों? एक sin c को कॉमन ले लिया, sin c को कॉमन ले लिया तो बचेगा क्या? sin b - a और इधर का sin c। अब ये sin c को क्या लिखेगा? sin a + b लिख दे। अरे समझ पा रहे, 2 साइन प्लस कर रहे, यहाँ पर क्या था 2 कॉस माइनस कर रहे थे, यहाँ पर 2 साइन प्लस कर रहे। फॉर्मूला यूज किया, फॉर्मूला यूज करने के बाद डायरेक्टली मिल गया। अरे समझ पा रहे हो ये चीज? अब जोड़ी बना दिया, कॉस ऑफ माइनस थीटा तो कॉस थीटा होता है। आपने देखा अपना डेस्टिनेशन क्या है, वो डेस्टिनेशन के अकॉर्डिंग आपने बोला कॉस ए को जोड़ के स्क्वायर को k × k लिख सकता हो, एक के इसके पास भेजा, एक के इसके पास भेजा और लिख दिया बाद में सिमिलरली वी कैन प्रूव अदर्स टू। सॉर्टेड है यार, सॉर्टेड है। डर है कुछ? अरे बोल दो यार, डर है? नहीं, हो गया, ये भी थियरम हो गया। ये भी हो गया। और एक कर लेंगे फ्यूचर में, अगर तुम लोग को टाइम मिला तो देख लेना वो भी वीडियो। इसके बाद जस्ट शूट कर दूंगा, मेरे को ऐसे ही अभी पढ़ाते पढ़ाते क्लिक हो गया। मतलब टोटल 5 ही थियरम है सर, पक्का ना इस बार खत्म कर दो सर। चल तेरी बात मानता हूँ, 5 इतना करके खत्म कर देंगे अपन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ठीक है भाई, तुम लोग को सिर्फ देखना है, समझ गया? समझाना काम तो हमारा है, समझना काम तुम्हारा है, समझ गया ये चीज़? चलो डायरेक्टली नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। और वीडियो अच्छा लगा रहेगा तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना। और वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा या नहीं लगा, वो ज़रूर कमेंट बॉक्स में मेंशन कर देना। चलो डायरेक्टली नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के बाय बाय एंड थैंक यू सो मच। लॉगिंग आउट।